बस तेरी याद साथ है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, 2020 मेंस लगभग 10 महीने के बाद रिजल्ट आया और मेंस के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा रिजल्ट के लिए। फिर इंटरव्यू हुआ और आशा थी कि इंटरव्यू का रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट आज 19 मई को इंटरव्यू जो है वो फिनिश हो गए थे और तब से अभी तक आप देखें तो 19 से 20 दिन हो रहे हैं और इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया। जो रिजल्ट जनरली आपका 5 से 7 दिन में आ जाता है, उसको 19 से 20 दिन लग गए हैं और रिजल्ट आना तो दूर, रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट के बारे में क्या करने जा रहा है आयोग और क्यों रोका गया है। और स्टूडेंट्स में बहुत हताशा है। सारे ग्रुप से सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और मैं वीडियोस बनाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूं और मैं बार बार आपको परिस्थितियां गिना चुका हूं अपने परिवार की। तो कहीं से भी ये मुझे उचित नहीं लग रहा है कि मैं 2020 के लिए वीडियोस बनाऊं, पर अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने चरम पर होता जा रहा है और बहुत सारे ग्रुप से ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि बच्चे जो है वो एक बड़े स्तर पर ज्ञापन सौंपने का MPPSC में प्रोग्राम बना रहे हैं। हालांकि ऐसी भी न्यूज़ आई है कि कुछ बच्चे ज्ञापन सौंपने के लिए और अपनी मांग रखने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी सी मांगे, बिल्कुल जायज़ मांगे कि अगर आपको सीनियरिटी इशू लगता है तो हम लोगों को सीनियरिटी से कोई इशू नहीं, हमारा रिजल्ट बस दे दीजिए, सीनियरिटी हम लोगों को बाद में मिल जाएगी 2019 से, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अभिवचन पत्र भरवा लीजिए कि आप रिजल्ट देने के बाद नियुक्तियां हमको बाद में देते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों ने एकदम जायज मांग रखी है, बच्चों का कहना पूरी तरह से सही है, लेकिन आयोग की तरफ से इस संबंध में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि रिजल्ट बनकर रेडी है लेकिन परमिशन नहीं मिल पा रही है कि रिजल्ट जारी किया जाए। कोई भी रीजन हो, एक बात जरूर है कि रिजल्ट बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जो रिजल्ट 4 से 5 दिन में मिल जाना चाहिए वो रिजल्ट आज 20 दिन से ऊपर हो गए हैं और नहीं आ रहा है और उस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और उसके अभी निकट भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से आयोग ने 2020 MPPSC मेंस के रिजल्ट को रोक करके रखा था, विधिक राय ले रहे हैं और बाद में हुआ क्या, 2019 के पहले ही आखिर 2020 का मेंस कराया गया और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी ऐसा सोचा गया, इंटरव्यू कराया गया। उसी तरीके से अब रिजल्ट को भी 2020 वालों से MPPSC को या जो भी संस्थाएं, उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? हाथ जोड़ जोड़ करके आपसे निवेदन किया गया, आपसे विनम्र आग्रह किया गया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सूचना देने को तैयार नहीं है। अब 2020 वाले बच्चे ऐसे में करें तो करें क्या? जो कुछ बच्चे अभी ज्ञापन देने गए थे उन्होंने बताया कि सर भारी पुलिस बंदोबस्त था और हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे आगे जाएं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे MPPSC जाकर के ज्ञापन देने की, हमको परमिशन नहीं मिली, हमको खाली हाथ लौटना पड़ा। अभी मुझे ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ और भी बच्चे जो हैं वो MPPSC में जाकर के ज्ञापन देने की तैयारी में हैं। तो फ्रेंड्स, यदि कुछ बच्चे जाते हैं ज्ञापन देने के लिए तो बड़ी से बड़ी तादाद में उनका सहयोग कीजिए। रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, रिजल्ट नहीं आ रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, सारे ग्रुप्स में जो बातें चल रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए हैं। रिजल्ट में जिस तरीके से देर हो रही है, बच्चों के मन में जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो रही है बच्चों के मन में कि हमारे रिजल्ट के साथ क्या कोई छेड़छाड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्यों रिजल्ट रोका गया है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जिस प्रक्रिया को 5 से 7 दिन में हमेशा आयोग पूरा कर देता है, उस प्रक्रिया को कोई भी अड़चन ना होने के बावजूद पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? कोई भी अड़चन ना होने के बावजूद, हकीकत मानिए 87-13% का फॉर्मूला आयोग इजाद कर चुका है। आयोग का कहना है जो प्रोविजनल लिस्ट में है वो लास्ट तक प्रोविजनल में रहेंगे, ठीक है ना। OBC के रिजर्वेशन केस के तहत 87-13% का फॉर्मूला इजाद किया गया था, तो वो भी इशू नहीं है। और मेरिटोरियस इशू, कोई भी बच्चा, मेरिटोरियस इशू कह रहा हूँ, सीनियरिटी इशू, कोई भी बच्चा सीनियरिटी की मांग नहीं कर रहा। बच्चे अभिवचन पत्र भरकर देने को तैयार है कि हमको आप बाद में नियुक्ति दे दीजिए, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बावजूद MPPSC रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब आप इसको क्या कहेंगे?
हम एक भी वीडियोस नहीं बनाना चाहते 2020 रिजल्ट के बारे में, क्योंकि इतना ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन कोई चारा ही हमारे हाथ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। रिजल्ट आना तो दूर की बात है, रिजल्ट के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई दूर दूर शगुफा नहीं है। जो बच्चे 2020 के हैं उनका 2021 लगभग पूरा बर्बाद हो चुका है, वो 2021 की तैयारी नहीं कर पाए। 2022 भी उनका उतना अच्छा नहीं गया, उनके सारे एग्जाम्स बुरे जा रहे हैं। बच्चे अब सब्र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट की बात है। बच्चों ने ऑलरेडी, देखिए एमपीपीएससी एग्जाम वैसे ही बहुत धैर्य की परीक्षा लेता है। प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री हुआ देने के बाद कुछ नहीं मालूम था कैसे रिजल्ट आएगा, क्या होगा, इतना टेंशन में रही। उसके बाद मेंस हुआ, मेंस के बाद रिजल्ट नहीं आया। 10 महीने बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ा, जैसे तैसे आकर के रिजल्ट आया। बहुत सारे एग्जाम फंस गए, बच्चों ने जैसे तैसे अपने एग्जाम्स की तैयारी की, जाकर के इंटरव्यू दिया। अब उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट रोक दिया गया है, वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यदि बच्चों के मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही कि रिजल्ट के साथ क्या छेड़छाड़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही, मैं इस चीज को 2 बार क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बच्चों के मन में एक ऐसी संदेहजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप ग्रुप्स चेक करिए, बच्चे किस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं तो आप ग्रुप चेक कर लीजिए खुद, बच्चे कितना फ्रस्ट्रेटेड है ये चेक कर लीजिए। और रिजल्ट बिना किसी कारण के रोका गया। तो मेरा फिर से विनम्र आग्रह रहेगा कि एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट देने की कृपा करे। जो रिजल्ट आ जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट, इतनी परीक्षाओं, इतने धैर्य के, इतने संघर्ष के बाद जो बच्चों ने दिया है, और जब बच्चों की ऐसी कोई मांग ही नहीं है जो रिजल्ट के आड़े आ रही हो, ना सीनियरिटी इश्यू है, ना 87-13% इश्यू है, आप क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे हैं? आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, रिजल्ट प्लीज दीजिए। और जो बच्चे ज्ञापन देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप लोग अब तो मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स कि टाइम आ गया है, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बड़ी से बड़ी तादाद में बच्चे उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें और ज्ञापन देने जाइए, अपनी मांग रखिए, शांतिपूर्ण और उचित तरीके से अपनी मांग रखिए, शांतिपूर्ण और उचित तरीके से। तो ये हुई फ्रेंड्स 2020 रिजल्ट के बाद। और बहुत सारे बच्चे गाइडेंस चाह रहे हैं, लेकिन मैं गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी बताता हूँ वो एज ए फ्रेंड बताता हूँ। मैं हमेशा आपको हेलो फ्रेंड्स बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है शिक्षक एक बहुत बड़ा शब्द है और हर कोई डिजर्व नहीं करता है शिक्षक होना। शिक्षक होने के लिए अथाह ज्ञान की आवश्यकता होती है। और मैं 15 साल से ऑलरेडी इन एग्जाम्स से दूर हूँ, तो मुझे अभी उतना नॉलेज है नहीं कि मैं आपको एक शिक्षक की तरह जो है आपका मार्गदर्शन कर सकूँ। हाँ, एक सीनियर होने की हैसियत से जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका शिक्षक हूँ, और मैं ना कहीं अपने आप को शिक्षक समझता हूँ। एक बात बताइए, मैं आपके साथ परीक्षा दे रहा हूँ तो मैं कैसे अपने आप को शिक्षक कह सकता हूँ? मैं आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपके साथ एग्जाम दे रहा हूँ, 2020 वालों के साथ एग्जाम दे रहा हूँ, 21 वालों के साथ एग्जाम दे रहा हूँ। अगर ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं आपके साथ ही ट्रेनिंग में रहूँगा, आपके साथ ही वर्किंग करूँगा, तो हाउ कैन आई बी अ टीचर फॉर यू? और मैं अपने आप को स्वयं एक शिक्षक कैसे समझ सकता हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ हमारे बहुत आदरणीय मित्रों ने एक चिंता जाहिर की जब मैंने पान वाला एक वीडियो डाला था मजाक के लहजे में। उन्होंने कहा आप एक शिक्षक और आपको ये शोभा नहीं देता, और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, लेकिन 1-2 ही टिप्पणियां ऐसी आई, फिर भी मैंने इनको लिया क्योंकि उनकी चिंता बहुत ही उचित है। शिक्षक एक बहुत बड़ा शब्द है, तो मेरा सिर्फ उनसे बहुत ही आदर से ये कहना था कि मैं इन बच्चों का शिक्षक नहीं हूँ, मैं इन बच्चों के साथ सहपाठी हूँ। ये बच्चे मुझे सर बोलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो सर बोलने की परंपरा किसी को भी है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ, तो ये बच्चे मुझे सर बोल देते हैं। बाकी मैं इनके साथ सहपाठी हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी 2020 एग्ज़ाम दिया है, मेरा भी 21 आगे है, और मुझे इन्हीं बच्चों के साथ पढ़ना है, इन्हीं बच्चों के साथ अगर ईश्वर की कृपा से सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग करनी है, इन्हीं बच्चों के साथ जॉब करना है। तो मैं इन बच्चों का शिक्षक नहीं हूँ, मैं इन बच्चों का मित्र हूँ, और मैं हमेशा इन्हें अपना
फ्रेंड्स ही बोलता हूँ। आपने देखा होगा मैंने हमेशा इनको हेलो फ्रेंड्स कह करके ही संबोधित किया है। तो आपकी चिंता बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं इनका शिक्षक नहीं हूँ, इनका सहपाठी हूँ। सहपाठी हूँ इसलिए मैं हंसी मजाक के वीडियोस कुछ लाता रहता हूँ, कभी कार्टून बना कर देता हूँ तो कुछ लोग कार्टून चैनल भी बोल देते हैं, कभी कुछ हंसी मजाक के वीडियोस ला देता हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग अपना टाइम काट रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं। और क्या बोलूँ, क्योंकि वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड नो वन वरीड अबाउट अस। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि किसी को हमारी चिंता नहीं। 2020 के संबंध में ना कोई वीडियो बना रहा है, ना कोई हमारी चिंता कर रहा है। मैं तो 2019 से संबंधित नहीं था, लेकिन उनकी चिंता समझकर मैंने उनके लिए ढेरों वीडियोस बनाए थे। पर 2020 के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं फिर से जो आदरणीय मित्रगण यूट्यूब में हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि 2020 के संबंध में भी आप थोड़ा सा आयोग से आग्रह करने की कृपा करें कि इस तरह से अब जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट को रोक देना बच्चों के लिए बहुत ही मानसिक प्रताड़ना वाला कार्य है। और रिजल्ट के संबंध में कोई अड़चन नहीं है, कृपया रिजल्ट जारी किया जाए। मेरा MPPSC से समस्त संस्थाओं से आग्रह है, और जो मित्रगण यूट्यूब पर हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वो वीडियो बना करके ऐसी मांग रखें। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि बहुत बच्चे गाइडेंस चाहते हैं। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि दूर हो रहा हूँ, लेकिन 2000 मैं अब सेलेक्ट होऊंगा तभी कुछ आपको गाइड कर सकूँगा। मुझे थोड़ा सा अंदर से फील अच्छा नहीं होता है कि मुझे बार बार ये लगता है मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं सबके हित में, 2019 वालों के हित में बनाए हैं, 2020 वाले जितने बच्चे हैं उन सबके हित में बनाए हैं, प्रोसीजर चलने लगे, एग्जाम्स आने लगे, इस बात को लेकर के बनाए हैं, इतने वीडियोस बना दिए। और सोचता हूँ कभी कभी यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू में तो आप सब लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं सबके लिए बोलता था, आप इस बात की हंसी उड़ाएंगे कि बहुत वीडियोस बनाते थे आपका ही नहीं हुआ। सभी नहीं उड़ाएंगे, कुछ बच्चे तो बहुत ही अजीज हो चुके हैं, वो मेरे लिए जितनी प्रार्थना करते हैं बहुत बहुत आभार है उनका, वो नहीं उड़ाएंगे मुझे विश्वास है, लेकिन कुछ बच्चे उड़ाएंगे भी। तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में हूँ, अभी गाइडेंस वाले वीडियोस में नहीं ला रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड और हमारे रिजल्ट से रिलेटेड वीडियोस में लाता रहूँगा। कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाऊँगा तो मैं तो आपसे जहाँ आपको मोटिवेट करता हूँ वहीं यदि कभी डिप्रेस होता हूँ तो वो फीलिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो वीडियोस लाता रहूँगा फ्रेंड्स। और यदि ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो जाता है मालिक के आशीर्वाद से, तो फिर मैं जितना हो सकेगा आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए रिजल्ट आना ज़रूरी है फ्रेंड्स, पता नहीं रिजल्ट कब तक आएगा, और हमारे बिना प्रयासों के अब नहीं आएगा ऐसा लगता है। सभी लोग तैयार होइए, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। ज्ञापन देने कोई जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।